काम करते वक्त हम ना बोल प्रेडिक्शन पे चलते हैं। अरे हाँ, और एक और पहाड़ी बंदे ने मैं ज्वाइन भाई किया वाह, क्या आज आगा दिन पहाड़ी बश्ती है। साहब हमारे साथ हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। हमजा को और पूरे पाकिस्तान को और बोल टीवी के देखने वाले तमाम सामीन, नाजरीन, हजरात, खवातीन को बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान के लिए एक एग्जाज हासिल हुई है। आपने ठीक बात की, जो पहाड़ों में रहते हैं वो बड़े तकड़े होते हैं, बहादुर होते हैं, दिलेर होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि यहाँ आब हवा बहुत है और शानदार है। और इसीलिए मैं बोल टीवी की आप लोगों को दावत दे तो एक दफा आए गिलगित हम जरा लाइव प्रोग्राम करते, एक हफ्ते के लिए हमारी दावत आए। आपकी दावत हम तक पहुंची हुई है, बिल्कुल आएंगे आगा साहब, हम जरूर आएंगे। और आपने जहाँ हमने इतनी सारी बातें तो बताई कि पहाड़ी जो है वो ताकतवर भी हैं, बहादुर भी हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, लेकिन मिलनसार भी हैं। आपकी मोहब्बत भी इसके अंदर सर फहरिस्त है। ये बताइएगा सर कि दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ी कलाबाजियाँ खा रहा है, क्या मुस्तकबिल आ रहा है सियासत का आपके इल्म की रोशनी में? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सितारों की दुनिया के जो सितारा शनास है यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के घर बेहतरी की तरफ आया है। ये मौजूदा हुकूमत के जो जवाल की शायद या तो कैफियत है, या तो ये हटने की तरफ जा रहे हैं, या तो ये मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो रहे हैं, नहीं कोई सेटअप आ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान का घर पिछले एक साल बाद बेहतरी की पोजीशन पर खड़ा है। मुझे लगता है कोई अच्छा फैसला होने वाला है, अवामी सतह पर कोई फैसला होने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवामी राय से आने वाली हुकूमत शानदार तरीके से किसी तो आगा साहब निगरान हुकूमत लंबे टाइम के लिए तो नहीं आ रही? मुझे लगता है इसे, क्योंकि अचानक पाकिस्तान के सितारे बहुत ठीक हो गए हैं, तो इससे मुझे लगता है कि शायद या तो कोई अच्छा फैसला होने वाले हैं, या तो अगले फौरन ही इलेक्शन के बाद कोई अच्छा सेटअप आने वाला है। तो बहुत अरसे बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त दोहलुल अनान 8वें घर पर पाकिस्तान के दाखिल हुआ है और अवामी सतह पर खुशहाली की निशानदही करता है ये सितारा। अच्छा आगा साहब, अगर सितारों की बात की जाए, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ दरमियान में, भैया आपने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात होगी, अच्छाई होगी, सितारे ये कह रहे हैं अच्छे होंगे, तो क्या पता है इसी सेटअप के साथ, यानी जो इस वक्त हुकूमत में थे वही इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाएं और फिर ये सारी चीजें अच्छी हो जाएं, आप ये भी कह सकते हैं? मैं यकीनी तौर पर अगर ये हो सकते जीत की ही आ जाए, हो सकता कोई नए वज़ीर आज़म आ जाए, मुझे तो लगता है कि वो जिसका हम नाम लेना नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे लगता है या तो वही सेटअप दोबारा पहले वाला सेटअप आने वाला है, क्योंकि इस वक्त अवामी सतह पर बेहतरी की इम्कानात इस सितारे के थ्रू माहिरीन फल्कियात ये तय करते हैं। बुरिश के भी आप देखेंगे तो इस वक्त दलों के 7वां घर दाखिल हुआ है, तो इसके मतलब कोई नई तब्दीली जरूर है, वक्ती है, या उसके कितना असरात है इसके माहिरीन फल्कियात कम अज कम इस सितारे के असरात अगले 6 महीने तक रहते हैं। तो अब नए कोई सितारे आएगा तो उस वक्त हम फैसला करेंगे कि क्या होने वाला है। फिलहाल महंगाई कब कम होगी? बिजली भी इतनी महंगी होती जा रही है, पेट्रोल की भी स्ट्राइक का सुन रहे हैं। खुसूसन अहले कराची के लिए तो खैर फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने स्पेशल, क्योंकि मैं भी कराची में, आप सब कराची में होते हैं, इसलिए हमें देखना होता है। कराची के लिए बिजली की जो महंगाई है वो मजीद बढ़ेगी, और महंगाई के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कमी आएगी, वो बढ़ती रहेगी, वो बढ़ रही है। सिर्फ फिलहाल इलेक्शन के हवाले से अवाम की राय के एहतराम के साथ पाकिस्तान की खुशहाली के सितारे हैं। बिल्कुल आगा साहब, कराची की जो सूरत हाल आपने बताई है, कराची के साथ तो ये अलमिया रहता ही है अक्सर व बेशतर के, अच्छी खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उम्मीद पे एक और साहब जो हैं वो कायम दायम है वजीर आजम बनने के लिए, निगरान सेटअप के, इसहाक डार साहब। आपके पास तमाम लोगों के जायचे मौजूद ही होते हैं, तारीख पैदाइश वगैरह सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा इसहाक डार साहब का सितारा जो है वो ज्यादा चमक रहा है या सिर्फ उनका ट्विटर ही चमक रहा है? फिलहाल मुझे लगता है सोशल मीडिया में चमक रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो फिलहाल कोई वज़ीर आज़म बनता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म को कोई आदत नहीं है, बल्कि इनके सितारे इस वक्त मनहूसियत के, कहते हैं ना कि मनहूस तरीन सितारे इसके जायचे में है, नफरत के सितारे अवामी सतह पर इसके जायचे में है। वो अपने बातों से अपनी जिंदगी को या अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी तो इसकी इतनी हालत है कि मैं इसके सितारे देख के, कल से जब से हम देख रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन रहा है, खुदा न खास्ते अगर इस सितारे के बंदे को अगर वज़ीर आज़म बना दिया गया
तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोई तरक्की करने वाला है, अच्छा बल्कि पाकिस्तान आगा डूब जाएगा। साहब, आगा साहब मुझे ये बताइएगा कि हफीज शेख साहब के सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका नाम भी सुनने में आ रहा है। मुझे लगता है हफीज शेख के जो सितारे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। अब ये वज़ीरान बन रहे या नहीं बन रहे ये मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता इसहाक डार के मुकाबले में हफीज शेख के सितारे पिजराई वाले हैं, बुलंदी वाले हैं, बेहतर वाले हैं, जबरदस्त वाले हैं, अच्छे हैं और जबरदस्त तरीके से इसके मूवमेंट पाकिस्तान के साथ और मौजूदा जो घर है जो बुलंदी और कामयाबी के उसके साथ हफीज तो शेख मियां के साहब के सितारे क्या मिलते कह हैं। रहे हैं, आ जाए पाकिस्तान या ना आए? मियां साहब के डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है जानना। मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। क्या बात है जी, बड़ी खबर है। जाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं तो मियां साहब तो आएंगे। सितंबर में बिल्कुल सुने आ रहे पाकिस्तान आ हैं। रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके सितारे इस वक्त किसी किस्म की कोई एक सितारे रुकावट वाले मियां साहब के रास्ते में नहीं है। अलबत्ता खुद नहीं आना चाह रहे तो वो नहीं मालूम, बाकी मियां साहब के लिए तमाम रास्ते साफ है, कांटे साफ है, जेल साफ है, हर चीज इसके लिए खुली हुई है और वो कामयाबी के साथ पाकिस्तान आ सकता है और पाकिस्तान में आकर अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकता है और मियां साहब के लिए सितारे बहुत शानदार। अच्छा, पाकिस्तान के आपने बताया सितारे जो हैं, 7 घर जो हैं वो मिल चुके हैं बुर्ज के और बड़ी ही अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। तो इलेक्शन जो है उसमें भी यकीनन आपने कोई कैलकुलेशन तो की होगी, वक्त पे होते दिखाई दे रहे हैं आपको या कोई हर्डल बीच में आ सकता है, किसी सितारे की चाल में फर्क आ सकती है? मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अगर इस सितारे की बुनियाद पर फैसला करो तो ये तो 6 महीने तक आगे जा सकते, क्योंकि ये सितारे 6 महीने के लिए पाकिस्तान के सितारों पे दाखिल हैं। अलबत्ता मैं जब इलेक्शन के हिसाब से देखते हैं कि क्या इलेक्शन अपनी टाइम पर होगा तो वो होगा लफ्ज इस हुकूमत के जान नजर आते हैं, मगर जब सितारों में पाकिस्तान के घर देखते तो हो सकता मुमकिन है 6 महीने आगे भी जा सकता है। चले जी, अल्लाह बेहतर करे, जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।